भदोही संसदीय क्षेत्र लोकसभा 78 इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललित पति त्रिपाठी इंडिया विधानसभा में एक चुनावी सभा में जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारे लोग मिलकर इंडिया गठबंधन की बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। आज इन्हीं के नाम से कार्यक्रम है। आप सब हमारा प्राण का स्वागत कर दीजिए। सामने देखिए अंकल जी सामने देखिए, सामने आज इस कार्यक्रम की आयोजन हमारे फ्रंटल के जिला सचिव, हमारे हृदय प्रिय साथी आशुतोष भारती जी, आशुतोष पासी जी और फ्रंटल के जिला उपाध्यक्ष संघर्ष साथी संदीप यादव जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज कार्यक्रम के संचालक महोदय, इस सेक्टर के साधारण सेक्टर अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी और इस कार्यक्रम में लोकसभा के भदोही के मुख्य अतिथि और सांसद के प्रत्याशी, हम लोगों के प्रिय लगातार 18 मार्च से भदोही संसदीय क्षेत्र में अपने आप को हर नौजवान के साथ लड़ते त्रिपाठी बनने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लड़ते त्रिपाठी जी। और आप जिनके जनप्रिय हम लोगों का दुर्भाग्य कह लीजिए, नहीं तो आज हम लोगों की आवाज पूर्ण लोकसभा की संसद में जाकर के हम लोगों की बात रखते हैं, जिनके दामन में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। हम लोगों के नेता बनाने वाले, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री प्रधानी यादव जी का स्वागत करता हूँ। कोच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय मुनीखा साहब जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बेडकर भाई जी, हम लोगों के नेता अरविंद भारती जी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिनके शानदार कार्यकाल में हम लोग लगातार इस लोकसभा क्षेत्र भदोही का हरिया विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों के नेता आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी और कांग्रेस के नेता, हम लोगों के नेता महेश त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय देवी पांडे जी, आदरणीय सदस्य जिला पंचायत गुप्पू यादव जी, रमेश भारती जी और हरिचंद यादव विधानसभा अध्यक्ष जी, आदरणीय अतर सिंह यादव जी, आदरणीय श्री पवन यादव जी, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव जी। साथियों, ये समर चुनावी समर है, किसी का नाम भूल जाएगा साथियों तो क्षमा चाहता हूँ। प्रधान आसिफपुर है, मिथिलेश जी है, जिसकी बोलने की धरती से चल करके आए हैं, मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। हमारे साथ रात दिन काम करने वाले यूजन सभा के जिला उपाध्यक्ष मान सिंह यादव जी है, अवधेश यादव जी है, और उनका तहे दिल से और जिनके ब्लॉक में मैं कार्यक्रम हो रहा है कमलेश पार्टी का स्वागत करता हूँ। साथियों, समर बहुत लड़ाकू हो चुका है। आमने सामने जो है ये नौजवान जिस तरीके से देश की सीमा पे, चाहे वो देश की सीमा पे नौजवान लड़ता है, तो हमारे नौजवान साथी आदरणीय ये जमशेदपुर की धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है। ये आदरणीय प्रत्याशी महोदय, मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि जितनी वोट धरती में पड़ेगी तो 2 दांत 6 पत्ती की पड़ेगी। ये इतिहास हमेशा आए दिन में जमशेदपुर का है। मैं जानता हूँ कि सेक्टर अध्यक्ष जी है, पूर्व प्रधान जी है, वर्तमान प्रधान श्री रमा यादव जी है, अजय यादव पूर्व प्रधान जी के कार्यकाल में यहाँ का नौजवान, यहाँ सब नौजवान हर जात के लोग जो है अपनी ताकत लगाते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा किसी की वोट नहीं पड़ती। इन्हीं सब शब्दों के साथ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये सम्मान आपका सम्मान है, ये सम्मान मानी अखिलेश यादव का सम्मान है। अगर आने वाले 25 तारीख को आप सहयोग कर दोगे तो ललते त्रिपाठी आपकी बात जाकर के दिल्ली में आपके सदन में उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। हम लोग अपने पूर्व के सारे वक्ताओं के साथ अपनी वाणी को संबद्ध करते हुए मैं बस आप सब लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग मिल के एकजुट होके जन जन तक इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की स्थापना किस लिए हुई, ये जन जन को बताने की जरूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शुरू होगा और वो तरह तरह की
आरोप और प्रत्यारोप इंडिया गठबंधन पे लगाएंगे, हम लोगों के नेताओं पे लगाएंगे। जिस तरह का भाषण देश के प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिन से दे रहे हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि जो पिछले 3 चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को जाते हुए देख रही है। इसीलिए वो बौखला के अनाप शनाप बात जनता के बीच में रख रहे हैं। जिसकी सरकार 10 साल से केंद्र में रही हो, जिसकी सरकार 7 साल से प्रदेश में रही हो, उनको उपलब्धि गिनाना चाहिए इस चुनाव में। उनको जनता के बीच में जाके बताना चाहिए कि ये आपके काम हम लोग ने पूरे किए और अगले 5 साल में ये काम आपके हम पूरे करने जाते हैं, करना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश की जनता का कि देश के प्रधानमंत्री उस काम को करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इधर उधर की बात में पूरा चुनाव का सभा, पूरा चुनाव का समय उसी में बिता दे रहे हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि अगर वो नहीं ये बात कर रहे हैं तो मतलब कि कुछ ना कुछ वो छुपाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 10 साल में उनको जो काम करना था वो काम नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो आड़ ले रहे हैं फिजूल की बातों की। आज देश के नौजवान जानना चाहते हैं कि अगर आपने 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार का, मान लेते हैं 2 करोड़ पूरा नहीं हुआ, पर कितने लाख पूरे हुए ये तो बताने का काम करिए। माताएं बहनें ये जानना चाहती हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक दिन में महिला और कानून व्यवस्था के तहत महिला सुरक्षित नहीं होंगी, मगर आपको बताना चाहिए कि 7 साल पहले प्रदेश में ये हालात थी और आपने उसको सुधारते सुधारते इस स्थिति में लाए हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिलाओं के प्रति जो हिंसा, महिलाओं का जो अत्याचार होता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये कानून व्यवस्था और देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात किस मुंह से ये प्रधानमंत्री करेंगे, यही हम लोग आपके बीच में कहने आए हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का गठबंधन बना है, गठबंधन हम लोग का बना है ताकि एक बार फिर न्याय और इंसाफ की सरकार बने। अगर आप किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र उठा के देखिए, चाहे आप बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का घोषणा पत्र उठा के देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र उठा के देखिए, और चाहे माननीय राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र उठा के देखिए, आपको दिखेगा कि हम लोग के मन में और दिल में इस देश के एक एक नागरिक के प्रति क्या सोच है। एक एक महिला को 1 लाख रुपए देने का जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, ये वास्तव में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम होगा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर घर और हर परिवार की महिला को वो 8,000 रुपए प्रति माह मिले, ताकि घर परिवार, घर गृहस्थी ठीक तरह से चले। नौजवान साथी के लिए भी एक रोजगार गारंटी की योजना इस बार की सरकार ने दी है, और जो छल का काम हो रहा है नौजवानों के साथ, उसको बंद करने का ऐलान सारी पार्टियों ने किया है कि अब संविदा में भर्ती नौजवानों की नहीं होगी, अब पूरी भर्ती होगी, चाहे वो सेना हो और चाहे वो किसी भी सरकारी विभाग में हो। हम लोग जानते हैं कि इस देश के किसान पिछले 10 साल से चीख चीख के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री के पास इस देश के किसानों के लिए कोई वक्त नहीं है। किसान का कर्ज माफ हो, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, ये हम लोग ने पहले भी किया है। ये हम लोगों की सरकार, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी एक हिस्सेदार थी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी हिस्सेदार थी, उन्होंने इस देश के लाखों करोड़ों किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ करने का काम 2009 में किया था। इस पे तो बजाइए ताली, नहीं चाहिए कर्ज माफी का। ये खेती किसानी छोड़ दे लोगों का, सरकार की उदासीनता देख के। आज स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को देखिए, जितने कद्दावर इस देश के नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, जो समाज से जुड़े हैं, जो एक एक व्यक्ति इस देश का, चाहे वो माताएं हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे मोटे व्यापारी हो, उन लोग का दर्द जानने वाले सारे चेहरों को देखिएगा तो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देखिएगा तो लगता है कि बस एक ही मंत्री है देश में,
माननीय प्रधानमंत्री अकेले सब कुछ कर रहे हैं। जो सही होता है प्रधानमंत्री जी करते हैं, और जब गड़बड़ होता है तब किसी दूसरे मंत्री को सामने खड़े कर देते हैं। आज आप लोग खुद ही सोचिए, देश का कृषि मंत्री कौन है उसका नाम कोई नहीं बता सकता है। देश का ग्राम विकास मंत्री कौन है उसका नाम कोई नहीं बता सकता है। देश में सिंचाई और जल का प्रबंध का मंत्री कौन है उसका नाम कोई नहीं बता सकता है। देश का रेल मंत्री, देश का खेल मंत्री, कौन से मंत्री का नाम कोई जानता है? क्योंकि सारे के सारे मंत्री सिर्फ स्वयं प्रधानमंत्री ही आगे होके सब काम करने के लिए अपने आप को समझते हैं। ऐसे सरकार नहीं चलती है। हम लोगों की जो संविधान और संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो कलेक्टिव गवर्नमेंट की है, संयुक्त सरकार की है, कि पूरा कैबिनेट निर्णय लेता है। और उस कैबिनेट की बैठक में जब मंत्रियों को इतना अधिकार नहीं दे रहे हैं कि अपना पीआरओ नियुक्त करें, तब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मंत्रियों को इतना अधिकार देते हैं कार्य योजना बनाने के लिए? तो आज वक्त आ गया है बदलने का। हम लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और सबसे विशेष जो बदलाव के लिए आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं कि इस भदोही सांसदीय क्षेत्र में भी बदलाव की जरूरत है। जिस तरह के सांसद पिछले 10 साल से जीत के पलट के इस क्षेत्र की तरफ नहीं देखते हैं, पलट के इस क्षेत्र की आवाज